हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बात भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की करेंगे, टेस्ट मैच की सीरीज की करेंगे और वनडे सीरीज की करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट मैच के बारे में हम बात कर लें तो 1 मार्च से तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इस सीरीज का इंदौर में खेला जाएगा, जो पहले धर्मशाला में खेला जाना था, शिफ्ट किया गया इसे किन्हीं कारणवश और इसको लिया गया अब इंदौर में। टीमों में अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से टीम में, भारतीय टीम में एक चेंज होना अब लग रहा है कि निश्चित है, क्योंकि केएल राहुल को कप्तान पद से हटा दिया गया है। तो शायद अब शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ। लेकिन पुजारा के लेके भी कुछ संशय अगर है तो जैसा कि सुनने में आया तो शायद मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल खेल ले। लेकिन जहां तक शुभमन गिल को लेकर जो बातें हैं, सवाल उठ रहे हैं कि उनको खिलाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल अब टीम में आ जाएंगे। हो सकता है कि अगर पुजारा नहीं खेल पाते हैं तो शायद सूर्य कुमार यादव आए या केएल राहुल को एक बार आखिरी मौका दिया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब उनको रेस्ट देने का टाइम आ गया है और कोई क्रिटिसाइज मैं उन्हें नहीं कर रहा हूं। एक बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन अब बड़े बड़े प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया जाता रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो केएल राहुल ने अभी हाल फिलहाल कुछ भी करके दिखाया नहीं है, तो उनको अब खेलना बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक चांस आप उनको दे रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में दीजिए और उनको कहिए कि खेल के दिखाएं और टीम में अपना स्थान पक्का करें। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े नामों की अब इस सीरीज में शायद अब आप इनको खेलते हुए नहीं देखेंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर है, जो पिछले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में जिनके चोट लगी थी और वो सिर में चोट लगने के कारण नहीं खेल पाए थे दूसरी इनिंग, और वहां पर कंकशन रिप्लेसमेंट किया गया था। तो डेविड वार्नर चले गए हैं। जोश हेजलवुड एक भी टेस्ट नहीं खेल पाए। मेन उनका स्ट्राइक बॉलर अनफॉर्चुनेटली, जो भारतीय पिच पे अकेला एक फास्ट पेसर था जिसे मैं समझता था कि इफेक्टिव साबित हो सकता है, वो भी नहीं खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क भी नहीं खेल रहे हैं और पैट कमिंस भी तीसरे टेस्ट में बाहर हो गए हैं। तो यहाँ तो स्टीव स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे तीसरे टेस्ट में, और हो सकता है चौथे टेस्ट में पैट कमिंस जुड़ जाए और कप्तानी संभाले। लेकिन तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने स्मिथ को कप्तान बनाया है। उसके अलावा अगर बात करूं कि क्या रहने वाला है सीरीज का, तो मेरे हिसाब से तो अब ये है कि दोनों टेस्ट भारत को जीतने चाहिए जो सीरीज की हालत है। हालांकि ट्रेविस हेड ने कहा है कि दोनों टीमों की प्रतिभाओं में और दोनों टीमों की खेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जिस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और ट्रेविस हेड ने यह भी कहा कि वो काउंटर अटैक और अटैक भारतीय टीम पर जारी रखेंगे पिछले सेकंड टेस्ट की दूसरी इनिंग की तरह। तो बड़े बड़े नाम जो ऑस्ट्रेलिया के चले गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ शायद इसमें यहाँ थोड़ा सा सेफ गेम भी खेला है कि उन्होंने मीडियम पेसर्स को अब देख लिया है कि स्पिन पिचेस पे मददगार इतने साबित नहीं हो पा रहे हैं पेसर, चाहे वो भारत के हों चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों। तो शायद उनको अब खिलाने का यहाँ कोई मतलब रह नहीं गया है। और WTC फाइनल 7 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा, वहां पर पेसर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम जानते हैं पेसर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है स्पिन के कंपैरिजन में, और स्विंग होती है बॉल तो वहाँ ये सब बॉलर्स काम आएंगे। और खासतौर पे जोश हेजलवुड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मैं उन्हें ग्लेन मैक्रॉ के समक्ष रखता हूँ कि एक स्विंग बॉलर है, तो उनको शायद वहाँ के लिए तरजीह दी जाए। उसके अलावा अगर बात करें कि ओडीआई सीरीज का भी अब जैसे कि ऐलान हो गया है दोनों टीमों का, और भारतीय 17 मार्च से ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शुरू होगी। तो बात अगर करें तो भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और कप्तान, केएल राहुल यहाँ पर भी बने हुए हैं। और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल, इन सबको खेलते आप देखेंगे। और मेरा मानना है कि अब ये एक आइडियल आपकी टीम है, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं आइडियल टीम है। और अगर आप इसको, रविंद्र जडेजा भी आ गए हैं अब ओडीआई टीम में, तो अब आपको ये है कि ये एक बहुत मजबूत टीम है और अब आपको इसको वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए। जैसे कि सिलेक्टर्स ने कहा था, राहुल द्रविड़ ने कहा था कि अब हम जनवरी से ये इसी टीम को फाइनल करेंगे जो वर्ल्ड कप में जाने के लिए तैयार होगी। तो ये सारे प्लेयर अब बहुत सेट हैं अब ओडीआई के लिए, एक बहुत आइडियल टीम है और सब बहुत अच्छी तरह से, इनको एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आपको इनको खिलाना पड़ेगा। उसमें मोहम्मद सिराज भी है, मोहम्मद शामी भी हैं, तो आपको इनको खिलाना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप इनको खिलाइए और रेगुलर खिलाइए। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी अपनी टीम बुला ली है, जो उनकी आइडियल टीम है। उसमें ग्लेन मैक्सवेल आ गए हैं, कैमरून ग्रीन आ गए हैं, उसमें रिचर्डसन आ गए हैं और मिचेल मार्श आ गए हैं, पैट कमिंस भी वापसी कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि ये ओडीआई सीरीज तो जरूर एक अच्छी टॉप का एक दोनों टीमों का सिलेक्शन है और उसके हिसाब से ही वो खेलेंगी दोनों टीमें। और कुछ मुकाबला कंपैरेटिवली टेस्ट सीरीज अच्छा रहने वाला है। ओडीआई का मुकाबला तो ये है, और उसके बाद आईपीएल की भी तैयारी शुरू हो रही है। सबसे पहले WPL शुरू होएगा
मार्च में, और उसके बाद आईपीएल शुरू होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, हैरी ब्रूक की मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इंग्लैंड के एक ऐसा प्लेयर जिसने हाल फिलहाल 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा विनोद कांबली का। पहले 4 टेस्ट मैच में हाईएस्ट रन एग्रीगेट का 800 से ज्यादा रन बना दिए विनोद कांबली के 729 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर। हैरी ब्रूक एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर एक इंग्लैंड को मिल गया, एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर मिल गया जिसने 4 टेस्ट मैचों में 4 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी लगा दी है। वर्तमान टेस्ट जो न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, 186 रन की बहुमूल्य पारी खेली जब 21 रन पर 3 इंग्लैंड के आउट हो गए थे और इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इस बार मेरा देखने का है कि टेस्ट सीरीज के बाद आईपीएल में भी शिरकत करते नजर आएंगे हैरी ब्रूक। सनराइजर्स हैदराबाद की तरह जिन्होंने 13.25 करोड़ का दाव खेला है, एक अच्छी अमाउंट का दाव खेला है हैरी ब्रूक पर, तो कितना वो जस्टिफाई कर पाते हैं। बड़े बड़े नामों के बीच में उनका मुकाबला है, क्योंकि यहाँ महेंद्र सिंह धोनी भी होंगे, यहाँ विराट कोहली भी होंगे, यहाँ रोहित शर्मा भी होंगे, यहाँ सूर्य कुमार यादव भी होंगे, यहाँ ईशान किशन भी होंगे, यहाँ ग्लेन मैक्सवेल भी होंगे, यहाँ कैमरून ग्रीन भी होंगे, और भी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर होंगे। तो उसके बीच में अपने आप को स्थापित करना है। लेकिन जिस तरह की खेल उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद एक बहुत बड़ा नाम हमारे को मिलने वाला है, और उसके बाद शायद जब अगला ऑक्शन होगा तो बड़ी बड़ी टीमें उनको लेने के लिए तैयार होंगी, जिस तरह से वो आज खेल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ अब इंदौर टेस्ट से पहले आपसे जुड़ेंगे, टीम सिलेक्शन पर बात करेंगे पिच रिपोर्ट पर बात करेंगे, कंडीशंस पर, और बात करेंगे कि भारतीय टीम ये वही टेस्ट है जो भारत टीम को जीतने गया WTC फाइनल में ले जाने वाला है, या एक टेस्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, बात करेंगे क्रिकेट की, और भी रोचक बातें करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आपसे मेरी हमेशा से गुजारिश रही है, रिक्वेस्ट रही है, ताकि आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकूं आपकी मदद से। तो मैं चाहूंगा सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।